तो देखा आपने कि बीएसपी की सीटें इधर से उधर हो जाएं, सॉलिड वोट शेयर पर मायावती की पकड़ है। तो क्या इस चुनाव में भी मायावती 20% वोट शेयर ला सकती हैं? सवाल का जवाब 4 जून को एबीपी न्यूज पर मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले मायावती के वार पर दानिश अली का पलटवार आपको सुनाते हैं। उसके बाद ग्राफिक्स के जरिए हम बीएसपी के टिकट वाले सस्पेंस और सोशल इंजीनियरिंग की मिस्ट्री को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए मायावती के अटैक पर दानिश अली का काउंटर अटैक। मायावती जी ने आज अमरोहा में चुनावी जनसभा की। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति को हमने पिछली बार टिकट दिया था उसने पार्टी के साथ विश्वासघात किया, जनता के साथ विश्वासघात किया, लेकिन हमने फिर भी मुस्लिम समाज के से इसका कोई बदला नहीं लिया और दूसरी बार मुस्लिम प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। बड़ा गंभीर आरोप उन्होंने लगाया। देखिए, वो बड़ी नेता हैं, मैं उनके बयान पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं उनकी पार्टी से सांसद था, तो जिन उसूलों को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संघर्ष किया या मान्यवर काशीराम ने संघर्ष किया, उन उसूलों पर मैं खड़ा रहा। अब हम तो चाहते थे कि बहन जी और बीएसपी भी गठबंधन में आए। राहुल जी ने भी कहा, अखिलेश जी ने भी कहा, और हमारा समाज जो शोषित वंचित पीड़ित समाज है वो सब चाहता था इस बात को। लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। तो दानिश अली ने तो पहले सत्र से इस 17वीं लोकसभा में जी मैंने वो बेड़ियां तोड़ दी थी। जब मेरे पर दबाव डाला जाता था कि आप धीरे चलो, सरकार के खिलाफ मत बोलो, संसद के अंदर ज़रा संभल के चलो, तो मेरा तो सीधा स्ट्रेट था कि मुझे जो मेरे लोगों ने चुन करके भेजा है, जिस लिए चुन करके भेजा है, अगर मैं उनकी आवाज़ भी नहीं उठाऊंगा, अगर मैं जिस सामाजिक न्याय की लड़ाई मैं लड़ता हूं, अगर मैं उन लोगों की आवाज़ पार्लियामेंट में नहीं उठाऊंगा तो क्या मतलब है मेरा एमपी रहने का। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए डिटेल में समझाएं कि आखिर कैसे मायावती के प्रत्याशी बीजेपी, एसपी और कांग्रेस तीनों को तनाव दे रहे हैं। देखिए, नीला झंडा, हाथी निशान, किसे फायदा किसे नुकसान। पहले चरण में बीएसपी के प्रत्याशी हैं, सीट सहारनपुर की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर राघव लखनपाल बीजेपी से हैं और उनके सामने इमरान मसूद कांग्रेस से, वहीं माजिद अली बीएसपी से। यहाँ पर सहारनपुर से बीएसपी ने मौजूदा एमपी का टिकट काटा है। 2019 में बीजेपी करीब 22,000 वोट से हारी। 2 मुस्लिम कैंडिडेट होने से बीजेपी को यहाँ पर फायदा होने वाला है। ये हमने सहारनपुर की बात की, अब अगली सीट की भी बात कर लेते हैं। ये 3 प्रत्याशी यहाँ पर आमने सामने है। भाई, बीएसपी की स्ट्रैटेजी को लेकर एक बिग पिक्चर बहुत हद तक क्लियर हो गई है और इसी चुनाव में एबीपी न्यूज पर मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख चुके हैं, जिसमें आकाश ने कहा था कि अखिलेश यादव और कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। खैर, अब आपको मायावती की दूसरी रैली के बारे में बताते हैं। अमरोहा के बाद मायावती गाजियाबाद पहुंची। अमरोहा में मुस्लिम कार्ड चलने के बाद यहां पर मायावती ने ठाकुरवाद वाला अप्रोच दिखाया। इस बार लोकसभा चुनाव में खासकर पश्चिमी यूपी में क्षत्रिय समाज की भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों ने भी काफी उपेक्षा की है। भारतीय जनता पार्टी ने क्षत्रिय समाज को टिकट न देकर उनकी उपेक्षा की है, जिसको लेकर क्षत्रिय समाज में काफ़ी नाराज़गी थी। पंचायतें हुई और पंचायतों में मुझे ये जानकारी मिली है, ये फैसला लिया गया कि जिस पार्टी ने हमारे समाज को भागीदारी दी है लोकसभा चुनाव में, ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दी है, हमारा वोट उसी पार्टी को जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।